हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल जीके स्टडी सेंटर। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो 19 मार्च 1919 को हुआ था। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बहुत ही कम टाइम में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, या मीन्स कि जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों का एग्जाम में आता है तो अगर आप ये छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं थोड़े टाइम में ही, बहुत कम समय में आप लोगों को डिटेल डिस्कशन कर दूंगी, तो आप लोगों के एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? क्रांति का दमन करना। जब 1919 के टाइम पर बहुत ज्यादा क्रांति फैल रहा था, भारतीयों के द्वारा बहुत ज्यादा क्रांति किया जा रहा था, तो उस टाइम में उसको दबाने के लिए सर सिडनी रॉलेट ने क्या लाया था? रॉलेट एक्ट लाया था। ओके, अगर इसका रियल नेम की बात करें तो इसका रियल नेम था अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। क्यों कहा था काला कानून? क्योंकि ये बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील, मीन्स कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको वो रीजन नहीं बताएगा, और गिरफ्तारी के बाद आप वकील भी नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई सफाई दे सकते हैं। बस आपको बिना किसी जुर्म के, मीन्स कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो शक के आधार पे भी आपको वो गिरफ्तार, अंग्रेज क्या करते थे उस टाइम में, गिरफ्तार कर लिया करते थे। तो इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया। गांधी जी ने क्या चलाया? रॉलेट सत्याग्रह चलाया। ओके, तो देखते हैं इससे रिलेटेड। जब गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किए, उसके पहले देखिए ये 30 मार्च को 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने भी क्या किया? कर मत दो श्रद्धा आंदोलन स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? कर मत दो आंदोलन। देखिए, ठीक है। 6 अप्रैल को गांधी जी देशव्यापी हड़ताल पे बैठे, मीन्स कि वो क्या किए, पूरे भारत में, पूरे देश में क्या किए, वो हड़ताल जारी किए इस रॉलेट सत्याग्रह के अंतर्गत। और 2 दिन में ही अंग्रेजों ने 8 अप्रैल को उन्हें क्या कर लिया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इस रॉलेट सत्याग्रह का जो प्रमुख केंद्र था वो पंजाब था। 9 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी बात के विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का दिन था। जालियांवाला बाग में लोग क्या किए? शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए जालियांवाला बाग में वो लोग बैठे। उस टाइम पे जब ये जालियांवाला बाग में शांति प्रदर्शन के लिए, मीन्स की शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए लोग बैठे, उस टाइम भारत के जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर ले। पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो ओ डायर थे, जिन्होंने आदेश दिया था। किनको आदेश दिया था? इन्होंने आर डायर को आदेश दिया था। ओके, इन्होंने किनको आदेश दिया था? आर डायर को। आर डायर ने क्या किया? गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों को लिया, सेना को लिया, और वहां कहाँ चले गए? जालियांवाला बाग में चले गए। अगर बात करें कि इसकी सूचना किसने दी कि जालियांवाला बाग में शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इसकी सूचना हंस राज ने दी थी, जो एक भारतीय था। तो कह सकते हैं कि वो एक भारतीय गद्दार था, जिन्होंने सूचना दी और जिनकी वजह से इतने सारे बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग, जो बिना किसी हथियार के विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे थे, वो मारे गए। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हत्याकांड के बाद त्याग। तो जब ये गए वहां पे, मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ। जब ये लोग आर डायर जब गए तो उन्होंने मात्र लोगों को, वहां बैठे लोगों को मात्र 3 मिनट का वक्त दिया। बोला कि यहाँ से क्या करे आप लोग, जाए। उसके बाद पूरी गोलियां चलाई गई और कई सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए। लगभग कहा जाता है कि जब ये जांच हुआ था तो लगभग 379 के अप्रॉक्स में लोगों की मृत्यु सामने आई थी, लेकिन अप्रॉक्स इसमें छुपाया गया था। लगभग 1600 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जब ये हत्याकांड हुआ तो पूरे भारत में काफी विरोध प्रदर्शन हुए। काफी लोगों ने कुछ अपने
पुरस्कार को, अपनी उपाधियों को त्यागा, कोई अपने पद को त्यागे। तो शंकरन नारायण नायर जो थे वायसराय परिषद से थे, उन्होंने अपने पद को त्याग दिया। जमुना लाल, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्यागा। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को त्यागा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि को त्यागा। ठीक है। तो जब ये हत्याकांड हुआ तो उसके बाद जांच आयोग बैठाई गई। ओके। जांच आयोग बैठाई गई जिसका नाम हंटर आयोग था, 1919 में बैठाया गया। इस आयोग में 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। टोटल इसमें बोला जाए तो इसमें टोटल 8 मेंबर्स थे। ओके। और इसमें क्या किया गया, इसमें डायर को क्या किया गया, निर्दोष साबित किया कि नहीं, वो मतलब वो बस एक निर्देश का पालन कर रहे थे, तो इसमें उसको कोई भी सजा नहीं हुई, उसको निर्दोष साबित किया गया। और जब वो वापस लंदन गए तो इनफैक्ट उनको ना बहुत अच्छा पुरस्कार वगैरह देके सम्मानित किया गया कि आपने सही किया, उनको और पुरस्कृत किया गया लंदन में। इसके अलावा यहाँ पे कांग्रेस के अंदर ये मदन मोहन मालवीय ने भी क्या किया, एक जांच समिति बैठाई। इसमें डायर की हत्या, मीन्स कि ये जो डायर ने जो हत्या किया था उसके लिए उसे क्रिमिनल कह सकते हैं, ये प्रूव किया, लेकिन इनका कोई बात नहीं सुना उस टाइम पे। मदन मोहन मालवीय जी की बात का कोई वैल्यू नहीं रहा। ओके। इससे रिलेट एक पर्सन है उधम सिंह। ठीक है। उधम सिंह ये अमृतसर के ही थे। उधम सिंह कहाँ के थे, अमृतसर के ही थे। उन्होंने अपनी आंखों से ये घटना को देखा था और उन्होंने एक प्रण लिया था कि मतलब मैं क्या करूंगा, ओ डायर की हत्या करूंगा। उसके बाद 21 साल बाद, ये यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसको 21 साल बाद क्या हुआ, 21 साल बाद जा करके लंदन में कक्सटन एक हॉल है लंदन में, वहां पे जाके सामने से ओ डायर की हत्या कर दी उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने खुद से सरेंडर किया कि मैंने प्रण लिया था कि तुम्हें मारूंगा तो मारूंगा। तो ये होती है भारतीय की ताकत फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को बहुत डिटेल में पढ़ा। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो भी बनते हैं इसमें सब है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से देखें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।